बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के साथ मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मरियम मुश्ताक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी लिफ्ट 5.2 बी, जिसका ब्रिजिंग आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन स्क्रीन पर डिस्प्ले है। हमारा आज का लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सबसेट एंड सुपरसेट, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट और डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। हमारा फोकस है टाइप्स ऑफ सेट्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास यहाँ दो सेट हैं, एक सेट ए और सेट बी। अब सेट ए में मेरे पास 3 एप्पल्स हैं और सेट बी में मेरे पास 3 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। अब ऐसा सेट जिसमें ऐसे सेट्स जिनमें बेशक फ्रूट्स या एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाएं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें एप्पल्स हैं, इसमें ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। एलिमेंट्स बेशक सेम ना हो या ना हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनकी तादाद सेम होनी चाहिए। इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं, सेट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एलिमेंट्स बेशक डिफरेंट हो जाएं लेकिन उनकी तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, ये सेट ए है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। और सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। बेशक एलिमेंट्स डिफरेंट है, उसमें 1 2 3 4 है, इसमें ए बी सी डी है, लेकिन उनकी तादाद तो दोनों की सेम है ना। ए में भी 4 है और बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो क्या हो जाएंगे? ए और बी इक्विवेलेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, सेट ए और ये सेट बी, इसमें भी 3 ऑरेंजेस, इसमें भी 3 ऑरेंजेस, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। ये इसमें भी ऑरेंजेस है, इसमें भी ऑरेंजेस है, ठीक है। एलिमेंट्स सेम हो, अगर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स सेम हो बिल्कुल, तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये दोनों सेट आपस में क्या है? इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। इक्वल सेट की डेफिनेशन हम देखते हैं, 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन सेम एलिमेंट्स। उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ये वाला एलिमेंट पहले, इस सेट ए में 2 पहले आ रहा है, सेट बी में 2 तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एलिमेंट्स में क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होना चाहिए, बी का हर एलिमेंट ए में मौजूद होना चाहिए। जैसे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये सेट ए है, इसमें हमारे पास कौन से एलिमेंट्स है? ए बी और सी। और सेट बी में हमारे पास क्या एलिमेंट्स पड़े हैं? बी ए और सी। अब है तो ए बी सी ही, ऑर्डर जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ए और बी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सेम ही एलिमेंट्स हैं दोनों सेट्स में, ठीक है। अब ये मेरे पास 3 सेट आ गए, ए बी और सी। अब सवाल ये है कि क्या ए और बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। हम ए और बी को कंपेयर करते हैं कि क्या ये इक्वल सेट हैं या नहीं है। तो इसमें भी क्या है? 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 और 4 है। बेशक आगे पीछे हैं, ऑर्डर चेंज है, लेकिन हैं तो एलिमेंट सेम ही, तो क्या हो जाएंगे? ए और बी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि क्या ए और सी इक्वलेंट होंगे या फिर इक्वल होंगे। ए और सी को हमने चेक करना है कि ये इक्वल है या फिर इक्विवेलेंट है। अब इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 6 7 8 9, तो इक्वल होने के लिए तो कंडीशन थी कि क्या होने चाहिए? सेम है, सेम होने चाहिए एलिमेंट्स, तो वो तो सेम नहीं है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? ए और सी क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट सेट हैं, इक्वल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। अब इनमें क्या है? इन दोनों सेट्स में ना तो एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स दोनों के क्या है? डिफरेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन देखते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, ये सेट ए है, ए बी सी, और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है डी ई एफ। तो इनमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये ए एंड बी क्या हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये कॉमन है, बनाना दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ऐसे सेट्स जिनमें एटलीस्ट कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो जाएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है। की डेफिनेशन हम देखते हैं, 2 सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है।
एटलीस्ट उसमें से एक कोई एलिमेंट कॉमन हो जाए तो हम वो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। बट नाइदर सेट इज अ सबसेट ऑफ अदर, कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हों। ठीक है, दो कंडीशंस आ गई कि सेट सबसेट नहीं होना चाहिए और उनमें कम अज कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये सेट ए बी और सी है, बी में क्या है, बी ई और सी। अब देखें तो इनमें कॉमन एलिमेंट तो हमें मिल गए। ठीक है, एटलीस्ट वन, मतलब कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हो गए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि सबसेट नहीं होना चाहिए कोई भी सेट। तो इसमें एलिमेंट है ए बी सी और इसमें मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, इसके एलिमेंट डिफरेंट है, ना ही इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो ये आपस में एक दूसरे का सबसेट नहीं है, लेकिन इनमें कॉमन है। ठीक है, एलिमेंट्स, तो ये क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है ए बी और सी। तो हमने ये बताना है कि ए और बी क्या है, वो डिसजॉइंट हैं। सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट। और दूसरा सवाल क्या है कि ए और बी ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये आपने सोच के बताना है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद फॉर्मेटिव चेक, क्लास वर्क और होमवर्क से इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।